हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम की नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए बच्चों, हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज यहां पर लिया था, एक पॉइंट चार्ज यहां लिया था, इनके बीच की कोई डिस्टेंस ली थी। इस पॉइंट चार्ज को हमने पॉजिटिव Q1 लिया था, ये वाले पॉजिटिव चार्ज Q2 लिया था और इनके बीच की डिस्टेंस हमने D ली थी। या फिर आप इसको हम यहां पर R ले सकते हैं, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, R हो सकती है या D हो सकती है। देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड जैसा आपको पता है मैग्नीट्यूड फॉर्म की रॉड क्या था हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म, A बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर था। यहां पर R है इसलिए R स्क्वायर लिख दिया। ये था मैग्नीट्यूड फॉर्म या परिमाण था, क्योंकि कूलॉम नियम के अनुसार ही हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या स्थिर विद्युत बल जो है वो हमें पता चला था, लेकिन ये है परिमाण। लेकिन आपको जैसा पता है कि जो बल है किसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, सदिश रूप लिखेंगे। तो सदिश रूप लिखने के लिए देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज इस चार्ज को इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज इसको इधर पुश करेगा। और हमेशा ये लाइन में पुश करेगा, ऐसा नहीं कि ये चार्ज इसको इधर ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं, ये या तो इधर करेगा या इधर करेगा, वो डिपेंड करेगा इनके नेचर पर। ठीक है, समझ में आया है। जैसे मैं आपसे बोलूं F21 लिख दिया मैंने, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, फोर्स ऑन, मतलब सेकेंड आवेश पर बल किसके द्वारा, आवेश एक के द्वारा। ऐसे ही अगर मैं F12 लिख देता हूं तो क्या लिखेंगे, चलो लिख देते हैं, बल किस पर बल लग रहा है, Q2 पर। किसने लगाया, Q1 के द्वारा। आई होप इतना लिख लिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी चाहे तो आप लिख देता हूं। बल किस पर, Q1 पर। किसने लगाया है, Q2 ने, Q2 के द्वारा। समझ में आया बच्चों। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिएगा, F लिखा, मैग्नीट्यूड तो वैसा का वैसा लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब हमने ये सदिश लगा दी है, सदिश लगा देंगे तो ये तो क्या हो गया, परिमाण, मैग्नीट्यूड। लेकिन सदिश डिफाइन करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। सॉरी, तो दिशा के लिए यहां पर मैं लगा देता हूं एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या बताता है, किसी भी सदिश राशि की दिशा बताता है। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये डायरेक्शन के लिए हो गया है एकांक सदिश। अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा है, 2 1 लिख देता हूं। 2 से 1 के 2 पर बल लग रहा है और जो 1 लगा रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब इसको कैसे लिखे सदिश को, तो आप चाहें तो इसको 2 1 भी लिख सकते हैं या 1 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां इसका जस्ट अपोजिट लिखूंगा, 1 2। अब 1 2 ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप दूसरे फॉर्म में, वैसे तो एक फॉर्म ये हो गया कि F21 को आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख दें, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन। देखिएगा ये आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को कैसे लिखा जा सकता है, R21 को लिखा जा सकता है R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पर R21 वेक्टर में आ गया, या 1 2 है तो 1 2 लिख दीजिएगा, ये 1 2 है तो 1 2 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। ये 1 2 हो जाएगा तो ये भी 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 2 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर ऑलरेडी है, R21 किसके बराबर होगा, R12 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तीनों आपस में बराबर है, तो ये पावर कितनी हो जाएंगी, क्यूब हो जाएंगी। तो एक तो ये लिखा, और क्या लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म भी लिखा जा सकता है, F21 देखिए 1/4πε0
स्थिति सदिश भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन R3, ठीक है, या R1 माइनस R2 एकांक सदिश में। ये क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, वैसे तो ये भी लिखा जा सकता है R1 माइनस R2, और यहां पर ये लगाया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी पावर चलेगी Q लिखी। तो एक वे ये भी है। तो ये किस पर है, किसी आवेश 2 पर किसी एक के द्वारा लगाया गया बल, और ये सदिश फॉर्म हो गया। इस ऐसा ही उल्टा लिख सकते हैं, अगर 2 पर 1 ने लगाया तो ये लिखा, तो 1 पर 2 लगाएगा तो कैसे लिखेंगे, यहां पर 1 2 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये 2 1 हो जाएगा, यहां पर भी 2 1 हो जाएगा, यहां पर 1 2 हो जाएगा। सिमिलर मैनर में आप लिख सकते हैं। आई होप सदिश रूप समझ में आया होगा कूलॉम नियम का। थैंक यू।